ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की। अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन। फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। जहेज लेना गुनाह है। ये पैसा जो लड़की वाले से 2 लाख 3 लाख रुपए जो ले रहे हो, ये जायज है? अपने उलमा से पूछे। अगर जायज होता, अगर सवाब होता जहेज लेना, तो सबसे पहले हम लोग ना लेते, कि तुम ही लोग ले छोड़ देते कि तुम ही लोग सवाब कमाओ, हम लोग पीछे हट जाते हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह किया, जहेज लिया। साहबा इकराम ने कई निकाह किए, जहेज लिए। ओ कुर्बान जाओ नौजवानों मुसलमानों, ये पैसा ना लो, लड़की वाले को परेशान करके पैसा ना लो। एक बात याद रखना, किसी की दौलत से कोई दौलत वाला ना बना है, ना सुबह कयामत तक बनेगा। किसी के पैसे से कोई पैसा वाला बना है, लेकिन लड़की वाले को तो तुम पेड़ देते हो ना। नहीं, वो गाड़ी आ रही है 2 लाख में, बोले नहीं गाड़ी में पैसा दीवा है वे, गाड़ी में पैसा दीवा है वे। कह रहे बेटा कतरे 1 लाख तो गाड़ी मिलो हरे। बोला नहीं उठा गाड़ी नहीं चलामी तो की गाड़ी के लिए बोले थपाची लूमी। इधर है कि नहीं वो गाड़ी है? की नाम छे? अपाची। वार नाम भी रखिया थपाची। मेरे बच्चों नौजवानों तौबा करो। अच्छा देखिएगा, एक पॉइंट वाली बात है। आप जिस बेटी वाले से 2 लाख रुपए ले रहे हैं, तो जो लड़की आपकी बीवी बनेगी उसको पता चलेगा कि नहीं चलेगा कि मेरे अब्बा से, मेरे बाप से, मेरे पिताजी से ये मेरा होने वाला शोहर 2 लाख रुपए लिया है? पता चलेगा ना? अरे पता चलेगा कि नहीं चलेगा? अब बताइए वो लड़की के दिलों के अंदर में आपकी मोहब्बत बन पाएगी? ए बाबू ए बोसे जा, इधर देख, ए बेटा जाबो ना कि जा 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 रे, गड़बड़ है जावे। एक तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला हाई। हम बोले बैठो, बैठ गया। एक बार फिर खड़ा हुआ, फिर बैठा दिए। हमने कहा तकरीर सुन के जरा रुको। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई थी, बैठा हुआ है, तो हमने इशारा किया बेटा जा। बोला नहीं जाऊँ। तो हमने कहा कहन जाएगा? तो बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यहीं होगी, आप जाने की जरूरत नहीं है। कि तकरीर कर्मी तकरीर सुनो, भालो करे बोसबो। तो हम ये कह रहे थे कि जो लड़की आपकी बीवी बनने वाली है, उसको पता चलेगा कि मोर बा से 2 लाख टका इनिया ई लीजिए, मोर बापर पास पैसा नहीं छील, मोर बा जमीन बेचे यहाँ 2 लाख टका दिए। मोर बार पास पैसा नहीं छील, मोर बा कर्जा उठे, सूद ब्याज पैसा नहीं है वहां दिए। बताओ वो बीवी, वो लड़की तुम्हारी बीवी बन जाएगी, वो दिल से मोहब्बत करेगी? अरे बोलो करेगी? नहीं कर, बदन दबाएगी, माथा दबाएगी, पैर दबाएगी, नट्टी दबा देगी। मेरे बच्चों जहेज मांग कर ना लो, मांग कर जहेज ना लो। देखो अगर लड़की वाला अपनी मर्जी से भी दे फिर भी ना लो, मना कर दो, मुझे जहेज नहीं चाहिए, मुझे जहेज नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी लड़की चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन यहां तो लोग, अच्छा बाराती देखिएगा, है
एक आदमी को 1 किलोमीटर में बारात जाना था। 1 किलोमीटर दूरी, यहां लड़का का घर है, 1 किलोमीटर दूर लड़की का घर है। 60 को स्कॉर्पियो किया था वो। गाड़ी जब खड़ी किया तो लड़की का घर पार कर दिया। अब वो बारात लेकर कहां जाएगा? किशनगंज। सोचिए ये मुसलमानों को हो क्या गया है भाई। वलीमा है, वलीमा है, तुम्हें ज्यादा ही बेचैनी है खर्च करने का तो वलीमा खिलाओ। हम कहते हैं सिर्फ ये पौवा खाली नहीं, अल्लाह अकबर कबीरा, पूरे किशनगंज वाले को दावत देकर, पूर्णिया वालों को दावत दे दो। मन ना भरे तो इस्लामपुर सिल्लीगुड़ी वालों के ले लो, सबको खिलाओ। 1 दिन नहीं 5 दिन खिलाओ। लेकिन किसी बेटी वाले को परेशान ना करो। मेरे बच्चों, नौजवानों, एक बात याद रखना, आज तुम किसी बेटी वाले को परेशान करके तुम 2 लाख रुपए लिए हो, याद रखना अल्लाह कल को भी तुम्हें बेटी देगा। कल तू भी बेटी का बाप बनेगा। तुझे भी कोई परेशान करने वाला पैदा हो जाएगा। एक बात याद रखना, ये अदला का बदला है। जैसी करनी, अरे बोलो बोलो बोलो, हाँ, जो लगाओगे वही काटोगे, जो लगाओगे वही उगेगा। आम लगाकर सेब खोजोगे कहां मिलेगा? बोले भैया आम छे तो पेड़ की लगाई रे? बोले आमेर पे छे तो की खोजो? बोले सेब। बोले कितना बुधवार है भाई, आमेर पेड़ लगाए तो आम होवे ना सेब होवे? सेब का पेड़ लगाते तो सेब निकलता। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अपने किरदार को अच्छा करो, अपने अखलाक को अच्छा करो। अल्लाह अकबर कबीरा, सुन्नत के मुताबिक निकाह करो। निकाह मस्जिद में होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सादगी के साथ 2-4 आदमी को साथ लो, निकाह पढ़ो, बीवी के हाथ को पकड़ो, अपने घर में आ जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। अब आपकी ख्वाहिश है कि हम 100 आदमी, 200, 500 आदमी को खाना खिलाएंगे, तो खाना बनाओ, खाना खिलाओ, वलीमा करना नबी की सुन्नत। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन। फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। ये मौजू मैंने इसलिए छेड़ा, अभी मैं स्टेज पे बैठा, एक लड़के ने कहा कि हजरत जहेज के ऊपर में थोड़ा सा बोल देना है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आपके इलाके में ये मेरा दूसरा प्रोग्राम है। अभी इसी महीने के 8 तारीख को पबना में प्रोग्राम था और ये दूसरा प्रोग्राम आपके इलाके में होने जा रहा है। ये हमारे डॉक्टर हसीर साहब दामद बरकातुहुम, इनकी दावत पर और हमारे डॉक्टर साहब की दावत पर मेरी हाजिरी हुई। तो मेरे बच्चों, नौजवानों, एक वादा करो कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे इंशाल्लाह। अच्छा देंगे भी नहीं, हमारी बेटी है इंशाल्लाह। इरादा कर लो, इरादा कर लो कि हम जहेज देकर शादी नहीं करेंगे। इंशाल्लाह इरादा कर लोगे तो अल्लाह ऐसा ही रिश्ता तेरे दरवाजे पे भेजेगा जो जहेज के खिलाफ होगा और कुर्बान जाओ इस पैसे के खिलाफ होगा। अरे तकदीर वल कदरे खैरही व शर्रही मिन अल्लाह ताला वल बासे बादल मौत। कुर्बान जाओ, अच्छी बुरी तकदीर पर भी ईमान लाना होगा और कुर्बान जाओ। मेरी बेटी की शादी कहाँ होगी अल्लाह फैसला करेगा, लेकिन मेरी नीयत यह है कि हम जहेज नहीं देंगे। तो इंशाअल्लाह आप लोग तैयार है? ना देंगे, ना जहेज देंगे, ना लेंगे। कितने लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह हाथ उठाओ। ना देंगे ना लेंगे। और जो ले लिए हो वापस नहीं होगा। अरे जो लिए हो वापस करोगे? बोले कन्ने है वे वापस। अपाची तो पुरानी हो गई। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो। तो मैं ये कह रहा था, मेरा अल्लाह वह है जिसके सामने हाजिर होना है। अल्लाह अपने कटघरे में खड़ा करेगा, अल्लाह अपनी अदालत में खड़ा करेगा। मुसलमानों एक बात याद रखना, कुर्बान जाओ,
हशर के मैदान में कोई किसी का नहीं होगा। कोई किसी का होगा? बाप बेटा को देख के भागेगा, बेटा बाप को देख के भागेगा, माँ बेटी को देखकर भागेगी, बीवी शोहर को देखकर भागेगी, दोस्त दोस्त को देखकर भागेगा। कुर्बान जाओ, ये हम नहीं कहते, अल्लाह का कुरान कहता है। भाई भाई को देखकर भागेगा। मेरा अल्लाह वो है जो सबको खिलाता है। इमाम साहब ने कहा, वो नौजवान बोला कि हजरत ये बात तो सही है कि अल्लाह सबको खिलाता है, लेकिन जो ना खाए उसे कैसे खिलाएगा? बोला अल्लाह उसको भी खिलाएगा। बोला नहीं, हम नहीं खाएंगे। कैसे अल्लाह खिला देगा? बोला जो घर आ गया, दोपहर का खाना छोड़ दिया, रात का खाना छोड़ दिया, सुबह खाना छोड़ दिया, माँ परेशान हो गई। ये नौजवान सोचा घर में रहेगा ना, माँ परेशान करेगी। कुछ दूर पे जंगल था, जंगल चला गया। बोला जंगले में रहेंगे, देखे अल्लाह हमको कैसे खिलाता। माँ तो माँ होती है ना, अरे माँ तो माँ होती है ना। माँ से ज्यादा मोहब्बत दुनिया के अंदर में कोई करेगा? अरे बोलो करेगा? है। पीते पीते दूध कभिया, पीते पीते दूध कभिया, चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। पीते पीते दूध कभिया, चल में हम जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है।